गुड स्टूडेंट्स, आज हम लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ऐसे में या प्रेसी के पेपर में अपने इंग्लिश के किसी पैराग्राफ में जब आप लिख रहे होते हैं सेंटेंसेस, तो प्रेफरेबल ये होता है कि आप न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि अगर आप प्रोनाउंस में ही और शी यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से वो आपके बायस्डनेस शो कर रहा होता है कि आप कितने बाइस्ड हैं, आप फेमिनिस्ट हैं या आप एंटी फेमिनिस्ट हैं। तो लैंग्वेज में आपका तासुर ये जानना चाहिए कि आप न्यूट्रल हैं, और उस तासुर को मेक श्योर करने के लिए आपने अपनी राइटिंग में थोड़ी सारी तब्दीली लानी होती है। आपने उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है जिससे आपकी राइटिंग में ये वाज़ेह हो कि आप एक न्यूट्रल बात कर रहे हैं, आप किसी एक तरफ की साइड नहीं ले रहे। तो ये मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा कि बच्चे क्या गलती करते हैं और कितना आसान है आप इस मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं थोड़ी सी तवज्जो से। तो ये डिस्कस करते हैं कि आप अपनी राइटिंग को न्यूट्रल कैसे बना सकते हैं। ये बात ये आपका जो से है ऐसे में आप इसको लाजमी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए, ऐसे के अंदर छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, और ये बात होती है कि आप उन छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स करके मैसिव इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं अपनी राइटिंग में। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप फौरी तौर पे इम्प्रूव कर जाएं। आप छोटी छोटी बातों पे गौर करते हैं और वो आपकी मैसिव इम्प्रूवमेंट्स बन जाती हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं कि हम न्यूट्रल लैंग्वेज कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हिज और हर, इसका जो यूज़ है वो आप राइटिंग में मिनिमम करें। अब मिनिमम कैसे कर सकते हैं, इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप अपने सेंटेंसेस में आर्टिकल्स का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे द अक्यूज्ड हैज़ अ राइट टू कन्फर्ट हिज अक्यूज़र। अब इसमें यहाँ पे हिज यूज़ हुआ है। अब आप इसको रिप्लेस कर सकते थे आर्टिकल से, और आप बना सकते थे इसको आर्टिकल यूज़ करके द अक्यूज़र। एक लफ्ज़ आपने चेंज किया है, आपने हिज से दा लगा दिया है, आर्टिकल लगा दिया है, और उससे आपके सेंटेंस जो सा है वो न्यूट्रल हो गया है। द अक्यूज्ड हैज़ अ राइट टू कन्फर्ट द अक्यूज़र। अब आपका सेंटेंस जो सा है वो आपका न्यूट्रल हो गया है। अब आप एक न्यूट्रल स्टैंस ले रहे हैं। इससे ये शो नहीं हो रहा कि आप एंटी फेमिनिस्ट हैं या फेमिनिस्ट हैं। तो ये चीज़ जहन में रखेंगे, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग से आप अपने सेंटेंसेस की फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। फिर सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है वो यूज़ करके आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर होता इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल मेक प्रोग्रेस। अब ही और शी अगर आप यहाँ पे यूज़ करते तो फिर वो आपकी बायसनेस शो कर रहा होता। तो आपने क्या किया, यू का यूज़ किया है ही और शी के बजाय। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल मेक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपने यू इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को न्यूट्रल बना दिया। ही और शी अगर आप करते हैं यहाँ पे तो वो जाहिर बात है, अगर ही होता है शी होता तो वो आपकी इंक्लिनेशन शो कर रहा होता कि आप की बायसनेस किस तरफ है, आप बाइस्ड हैं तो किस तरफ है। आपने ये अवॉइड करना है, ना आपने ही यूज़ करना है ना शी, आप यू यूज़ कर लें। तो इस तरह भी आपकी बायसनेस ख़त्म हो जाएगी, सेंटेंस न्यूट्रल हो जाएगा। फिर है जी, बहुत सारे बच्चे करते ये हैं कि जब उनको मना करें अगर कि आपने ही नहीं यूज़ करना है शी नहीं करना, वो दोनों लिख देते हैं। ही का भी इस्तेमाल कर देते हैं, शी का भी सेंटेंसेस में। ये अवॉइड करना चाहिए। ये लास्ट रिजोर्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब आपके जहन में कोई आइडिया ना आ रहा हो तो आप दोनों साथ लिख लें स्लैश डाल के, ये लास्ट रिजोर्ट है। लेकिन इसको भी रिप्लेस करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही शी को दे से रिप्लेस कर सकते हैं। ही शी मे विजिट अस, इसको रिप्लेस कर दिया दे में विजिट अस। तो इसमें आप ही शी को दे से रिप्लेस कर रहे हैं।
तो रिप्लेस तो आप कर सकते हैं ही और शी को, और अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव ना हो तो फिर आप लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ही/शी ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन ट्रिक्स से, ये ट्रिक्स यूज़ करके ये अवॉइड कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगे कि आप सही रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे तो फिर आप ही और शी निकालें लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, ताकि आपकी इंक्लिनेशन एक न्यूट्रल शो हो कि यू आर न्यूट्रल पर्सन, और आपकी राइटिंग जो है वो ये बता रही होती है कि आप न्यूट्रल हैं या नहीं हैं। ये बात काबिल गौर है कि न्यूट्रल लैंग्वेज जो सी है वो ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपका रीडर है वो उसकी इंक्लिनेशन किस साइड पे है। तो जब आप उसको एक न्यूट्रल व्यू देंगे अपनी राइटिंग से तो वो उसको अपने माइंडसेट से जज ज़रूर कर लेगा, चाहे वो एक साइड की तरफ फेवर करता है दूसरी साइड को, लेकिन जब आप न्यूट्रल लिखेंगे तो वो उसको पसंद करेगा। अगर आप बायसनेस शो करेंगे अपनी राइटिंग में तो हो सकता है कि आप फेमिनिस्ट हैं तो वो एंटी फेमिनिस्ट हो, तो ये भी आपकी राइटिंग पे या आपके उस पर असरअंदाज हो सकता है। इसलिए हमेशा न्यूट्रल लैंग्वेज इस्तेमाल करें अपनी राइटिंग में, और ये बड़ा सिंपल तरीका है, मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं। इन टेक्निक से आप बड़े आराम से अपनी लैंग्वेज को न्यूट्रल बना सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल मेथड था और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बातें आपके पेपर्स में CSS में और PMS में बाकी स्टूडेंट से बड़े आराम से आप डिफ्रेंशिएट अपने आप को कर सकते हैं इन छोटी छोटी टेक्निक्स को फॉलो करके। बच्चे इनको फॉलो नहीं करते, और कट थ्रोट कंपटीशन CSS में होता है, वहाँ पे आपने एक एक मार्क्स से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना होता है, अपने एलोकेशन विन करनी होती है CSS में PMS में। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि 100+ वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं तो वो भी आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।